हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2007 का मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है लेट क्यू बी द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर एंड कंसीडर Z2 एज अ फील्ड मॉडुलो 2 लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें ये एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल दिया है, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू बट रिड्यूसिबल ओवर Z2। सिंपली fx के बारे में पूछ रहा है q और Z2 के बारे में कि क्या होगा ये। ठीक हो गया। देखिए fx एक पॉलिनोमियल है अप टू डिग्री 3। एक्चुअल में दिया 3 डिग्री का है, पर मैं अप टू डिग्री 3 इसलिए कह रहा हूं कि मान लो ZP, ठीक है, और ZP कोई फील्ड है मॉडुलो P में, और मॉडुलो P की बात हो रही है, और P जो है आपका प्राइम, P जो है आपका प्राइम होना चाहिए इस कंडीशन पे। और fx कोई भी पॉलिनोमियल हो और जो डिग्री ऑफ fx होगी वो अगर लेस देन इक्वल टू 3 होगी, अगर ऐसा है तो इस पॉलिनोमियल का अगर एक भी रूट ZP में बिलोंग करे तो वो हो जाएगा रिड्यूसिबल। अगर एक भी रूट इस ZP में बिलोंग नहीं करे तो वो हो जाएगा इरिड्यूसिबल। सिंपली जो ZP है इसमें चेक करना है हमें fx के रूट के बारे में कि क्या fx के रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो ZP में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है Z2 की, और Z2 में दो ही एलिमेंट है, या तो 0 या तो 1। तो हम चेक करते हैं कि क्या 0 और 1 रूट है। और कोई भी पॉलिनोमियल अगर fx है, fx के पास एक रूट a है, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ a पे देगा 0। ये आप पढ़ के आए होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट अगर a है तो f पे वो 0 देगा। तो हमारे पास दो एलिमेंट है 0 और 1, चेक करते हैं। तो f ऑफ 0 की वैल्यू पहले कितनी आएगी, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 0 0 बचा क्या 3, वो 3 Z2 में आता है 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करना होता है ना। Z2 का मतलब हुआ मॉडुलो 2 की बात होती है, और 3 मॉडुलो 2। देखो 2 को डिवाइड करो, सॉरी 3 को डिवाइड करो 2 से, 1 टाइम बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो इस एपेक्स के रूट नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर ए रूट होगा तो उस पॉइंट पे देगा वो वैल्यू 0। 0 खत्म, अब 1 की बात करते हैं। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 3। 9 से 9 कैंसिल हुआ, बचा कितना 4, क्योंकि 3 और एक 4। और Z2 में 4 की वैल्यू, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 मॉडुलो 2 पे। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज आपको मिल रहा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक रूट है जो कि Z2 में बिलोंग कर रहा है, और वो है 1। तो अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, अप टू डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, इसके रूट अगर ZP में, और P का काम कर रहा है यहाँ 2, अगर Z2 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल है। तो आपका जो fx है वो रिड्यूसिबल ओवर Z2। दिस इंप्लाइज fx इज रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल ओवर Z2। ठीक हो गया, एक तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो क्यू में बताने से पहले आपको एक थ्योरम के बारे में बताते हैं, आइजनस्टाइन, EISENSTEIN, आइजनस्टाइन इररिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया क्राइटेरिया। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्यू के पे पूछ रहा है तो आप ये लगा सकते हैं आइजनस्टाइन इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया, और ये कहता है कि मान लो आपके पास fx कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो कि है आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n। ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल है ये आना चाहिए zx से, मतलब जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2 टू n, ये z में बिलोंग करना चाहिए।
ठीक है। और साथ में एक और कंडीशन, जो an है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p सच दैट, कुछ इस तरीके से जो आपका p है वो डिवाइड करना चाहिए a नॉट को, जो p है वो डिवाइड करेगा a1 को, एंड सो ऑन, जो p है वो डिवाइड करेगा a n माइनस वन को, बट p डिवाइड नहीं करेगा a n को, एंड अगर मैं p का स्क्वायर करूं वो डिवाइड नहीं करेगा a नॉट को। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज fx इज इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल। ठीक हो गया। अब यहाँ आते, यहाँ जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल पे मैं मान ले रहा हूँ p इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखो इससे आप जब कंपेयर करेंगे तो p एक सॉरी p कोई प्राइम नंबर है, तो उस प्राइम नंबर को मैंने मान लिया 3। ठीक हो गया। तो ये जो 3 है, जो p इज इक्वल टू 3 माना, ये एक ए एन मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है इसके कोफिशिएंट को छोड़ के सबको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब के हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो है 1, तो 1 को छोड़ के ये सबको डिवाइड करेगा, देखो कर रहा है ना, 3 3 को डिवाइड करेगा, कर रहा है, साथ में 3 9 को डिवाइड कर रहा है सेकंड वाला, और लास्ट वाला -9, और 3 -9 को भी डिवाइड कर रहा है, पर 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा। एक कंडीशन, एक और कंडीशन है, देखो p का स्क्वायर ए नॉट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म, तो p का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 9, और जो ए नॉट का काम कर रहा है वो है यहाँ 3 का काम कर रहा है, 9 डिवाइड नहीं करेगा 3 को। तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया के हेल्प से आपका जो एफ एक्स है ये इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू। उसके बाद लिखा है ना, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ये पूरा स्टेटमेंट ये था एक्चुअल में कि एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये एफ एक्स है ये इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू में। और इससे पहले आपने सॉल्यूशन किया था एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर z2, तो एक में रिड्यूसिबल आ रहा है, एक में इरिड्यूसिबल आ रहा है। तो देखो एफ एक्स जो है वो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू बट रिड्यूसिबल ओवर z2, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इरिड्यूसिबल ओवर बोथ क्यू एंड z2 ये भी गलत है। ठीक है। रिड्यूसिबल ओवर क्यू बट इरिड्यूसिबल ओवर z2 ये भी गलत है। रिड्यूसिबल बोथ ये भी गलत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।